हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर एक नए सेशन के साथ जो कि रहने वाला है वोकैब का। आप जैसा सभी लोग जानते हो कि हमने एक वोकैब की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट आज हम लेके हाजिर हैं आपके सामने। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है। इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे हमने कल की वीडियो में क्वेश्चंस पूछा था। ईडियम्स, जो कल की वीडियो थी वो ईडियम्स के ऊपर थी। उसमें हमने आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं हर एक वीडियो में, तो उसका हम पहले आपको आंसर दे दें, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जो कल का क्वेश्चन था उसमें हमने आपसे पूछा था कि आपको ईडियम्स की, आपको क्या है करना है, ईडियम्स की ईडियम्स के आपको सिनोनिम्स बताने हैं। आपको सिनोनिम्स बताने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने थे। तो आज हम आपको ईडियम्स के सिनोनिम्स बताएंगे। ईडियम्स के लिए आप लगा सकते हो, एक तो लोकेशन लगा सकते हो, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, लोकेशन लगा सकते हो। दूसरा एक लगा सकते हो फिक्स्ड एक्सप्रेशन, क्या लगा सकते हो, फिक्स एक्सप्रेशन। और तीसरा लगा सकते हो एडियोमेटिक, क्या लगा सकते हो, एडियोमेटिक भी लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके लगा सकते हो आप प्रैक्टिक्स। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रथा या कहावत, PRACTICE। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है मुहावरा या कहावत। तो ये रहा आपका कल का क्वेश्चन, जो कि आपसे हमने बाद में वीडियो के एंड में पूछा था, उसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें 11th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले कि हम 10 क्वेश्चन सी सीरीज़ के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब क्या होता है? कैवलकेड का मतलब होता है जुलूस या बारात घोड़े की, जैसे आप घोड़े के द्वारा निकाली जाती है। जैसे आप घुड़सवारों की एकदम बारात टाइप की होती है, उनको हम बोलते हैं क्या, कैवलकेड। तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो इसमें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्रोसेशन। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसेशन का भी मतलब होता है कैवलकेट या जुलूस या बारात, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ये ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। और अगर ऑप्शन की हम बात कर लें तो बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। वाटरफॉल आपने जियोग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे। तो वाटरफॉल का मतलब क्या हो जाता है, झरना। दूसरे जो सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एलवांशे। एलवांशे का मतलब होता है हिम हिम स्खलन। हिमस्खलन का मतलब होता है जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ना, किसके, जो आइस के जो पहाड़ होते हैं, उनको, उनका टूटना हम बोलते हैं क्या, एलवांश। क्या बोलते हैं, एलवांश। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, हालांकि इसका मीनिंग बताया आपको। डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है द बैंक्वेट। बैंक्वेट का मतलब होता है भोज या दावत। क्या होता है, भोज या दावत। इसके लिए हम दो वर्ड और लगा सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा, इसके लिए लगा सकते हो फीस्ट। फीस्ट का भी मतलब क्या होता है, भोज या दावत। दूसरा एक वर्ड आता है बहुत अच्छा, कई बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप इसे कॉपी में नोट कर लें। दूसरा वर्ड होता है सॉरी। क्या, SOIREE, सॉरी। सॉरी का मतलब वो वाला सॉरी नहीं, क्षमा वाला नहीं, ये सॉरी बोला जाता है उसको। तो आप दोबारा से लिख रहे SOIREE, सोएरी। सोएरी का मतलब होता है कि आप किसी को दावत देना, या दावत या भोज कह सकते हो, इसके लिए वर्ड लगा सकते हो। ये बहुत से लोगों के लिए वर्ड नया भी हो सकता है, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। आप फिर हम एक बार आपसे कह रहे हैं कि आप जब भी कोई वीडियो देखा करें तो आप कॉपी पेन हमेशा अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा वर्ड आता है कौन सा नहीं आता है। तो आप उसको तुरंत नोट डाउन करिए, जिससे क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे या एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करोगे तो आपको उससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगी। क्योंकि आप वीडियो जितने देखे हो सब तो देख नहीं सकते हो आधा घंटे में या घंटे में। तो क्या होता है, जो आपने जो नोट्स प्रिपेयर
किए हैं वो आपको क्या करना होता है, आधा घंटे में रिवाइज करना होता है। और जो आप लिखते हो तो आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं एक एक दूसरे से ना, तो आपको याद करने में भी क्या हो जाता है, बहुत आसानी हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल लिखा करिए, जो कुछ भी बोला जाता है आपको नोट्स बना के अपने लिखिए। पीडीएफ के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ा करिए कि पीडीएफ हमें मिलेगी मुझसे तब लिखेंगे, नहीं, आप अपने खुद हैंड रिटन नोट बनाइए, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है? सेलर का मतलब ये होता है बेसमेंट, जैसे कह सकते हो आप घर के नीचे कोई रूम बनवाते हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सेलर या तह खाना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तह खाना। तह खाना का मतलब होता है बेसमेंट। जो इसका ऑप्शन आप ए देख पा रहे होगे, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बेसमेंट। बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सब बेसमेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। बंकर, बंकर आपने देखा होगा, बंकर कहाँ बनाए जाते हैं, बॉर्डर के पास बनाए जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे नक्सल एरिया या फिर हम कह सकते हैं टेररिस्ट का ज़्यादा खतरा रहता है, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरे देश के दुश्मन जो होते हैं ना, बमबारी करते हैं या फिर कुछ और वहाँ से गोला बारूद फेंकते हैं, तो उससे बचने के लिए हम जो एक मकान टाइप में बनाते हैं, किसके, ज़मीन के अंदर बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बंकर। तो इसका भी ये कोई आंसर नहीं होगा, हालांकि आंसर क्या आपको बता दिया पहले ही, हमने आपको बता दिया क्या आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन बी आप देख पा, सॉरी ऑप्शन डी देख पा रहे होगे आप। ऑप्शन डी का मतलब होता है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ पे ग्रिप होना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए या राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना या किसी की बुराई करना, है ना। तो अगर ऑप्शंस की इसकी हम बात कर लें तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्रिटिसाइज, दूसरा आपको ऑप्शन दिया हुआ है अप्रिसिएट, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ब्लेम, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है एब्यूज़। इसकी अगर मीनिंग्स की बात कर लें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का भी मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर किसी की बुराई करना। इसके लिए भी आपको हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो उसमें आपने हमने आपको एक एक वर्ड बता रखा है क्रिटिसाइज के बारे में, कि क्रिटिसाइज लगभग से लगभग आपको हमने 8 से 10 मीनिंग इसके भी बताए हैं प्रीवियस वीडियो में ही। तो अगर नहीं आपने अगर देखी है तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर भी आपको हम बताए दे रहे हैं क्रिटिसाइज के कुछ मीनिंग, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। तो क्रिटिसाइज का एक सभी लोगों को मालूम होगा, कंडेम होगा, क्या होता है, कंडेम होता है, एक चाइल्ड होता है, एक क्रिटिसाइज आपको दिया हुआ है इसमें, फिर भी आप लिख लीजिए। और एक हो जाएगा स्कोल्ड होता है, इसके लिए ये भी आपको बता चुके हैं। दूसरा होता है और रिव्यूक हो जाएगा, क्या, रिव्यूक इसके लिए। और हो जाएगा रिप्रोव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रिप्रोच हो जाएगा। इस वार्न हो जाएगा, एक वर्ड आता है क्या, वार्न। वार्न का भी मतलब होता है चेतावनी या किसी को बुराई करना बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप फिलहाल इतने ही नोट्स करिए अपनी कॉपी में। जब कभी आगे अब उसमें अब क्वेश्चंस में आएगा उसके बाद और बता देंगे आपको, तब तक के लिए आप इतना ही रखिए। तो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है वन, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्रिटिसाइज का भी मतलब होता है किसी की बुराई या निंदा करना। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको अप्रिसिएट। अप्रिसिएट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, किसका, सेंसर का। सेंस्योर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रिसिएट। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर अप्रिसिएट के भी सिनोनिम्स की बात कर लें तो अप्रिसिएट के एक अप्रिसिएट के लिए जो सिनोनिम्स आता है वो आता है प्रेज। क्या आता है, प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। एक होता है, इसके लिए लगा सकते हो एप्रिसिएट, क्या, एप्रिसिएट, सॉरी इसमें दिया भी हुआ है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट। और इसके लिए लगा आप सब लगा सकते हो एक लाउड और आता है, अलाउड, सॉरी अलाउड। अलाउड का भी मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। इसके लिए एक वर्ड अब और आता है, इसका मतलब होता है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है, ये कई बार पूछा गया है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको बता ही दे रहे हैं, इसको ज़रूर लिखिएगा इंपॉर्टेंट मार्क लगा के। रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, जो कि सेंस्योर का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा या किसी को डांट लगाना हम बोलते हैं क्या, रेप्रीमेंट। सी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है द लास्टिंग। लास्टिंग
वो चीज़ होती है जिसका कोई अंत ना हो, उसको हम बोलते हैं लास्टिंग। इफीमेरल, इफीमेरल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपको कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसलिए आप इसको भी मार्क करिए। इफीमेरल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही कम समय के लिए हो, अ थिंग दैट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। कहने का मतलब वो बहुत छोटे समय के लिए हो इफीमेरल। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हो, पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला क्या होता है कि कुछ समय के लिए होता है, कुछ सेकंडों के लिए होता है, इसके बाद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं इफीमेरल। अगर इसके और सिनोनिम्स की बात कर लें किसके, इफीमेरल के, तो इसके लिए हो जाएंगे बहुत सारे वर्ड्स। इसके लिए आप पहले लिख सकते हो, एक तो आपको दिया हुआ है एफीमेरल, एक दूसरा हो जाएगा मोमेंट्री। क्या हो जाएगा, मोमेंट्री हो जाएगा, और एक दूसरा हो जाएगा ट्रांजिएंट। क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का भी मतलब होता है जो बहुत कम समय तक टिकता हो, उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। एक हो जाएगा फ्यूगेसियस। क्या हो जाएगा, फ्यूगेसियस, फ्यूगेसियस। एक वर्ड और आता है इसके लिए, जो कि थॉट्स, जैसे थॉट आते हैं आपके बहुत जल्दी चले जाते हैं, उसके लिए लगाते हैं क्या, फ्लीटिंग। क्या लगाते हो, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का भी मतलब होता है बहुत क्षणिक या बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, उसको बोलते हैं क्या, फ्लीटिंग। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, वो हो जाएगा आपका ए, क्रिटिसाइज करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल। इसको आपको हमें शायद लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एयरफोर्स, नेवी या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपने, जाहिर सी बात है कि इंटर में केमिस्ट्री या फिजिक्स ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसमें आप फिजिक्स से आपने देखा होगा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि चैप्टर में दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा और जाना होगा। फिर भी आपको हम बताए दे रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल आपने देखा होगा, एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा वर्क होता है या फोर्स होता है जो क्या करता है, बाहर की तरफ वर्क करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और इसमें ऑप्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, अंदर की ओर लगने वाला बल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रोटेटिंग आउटवर्ड। कहने का मतलब बाहर की ओर जो काम करता है या बाहर की ओर जो रोटेटिंग करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। वर्ड दिया है आपको लास्ट, क्या दिया हुआ है, लास्टिंग। ये तो शायद हम आपको बता चुके हैं पहले, मिसप्रिंट हमारे साथ गलती हो गई हमसे शायद, कि हमने ऊपर वाले आपको सिनोनिम्स नहीं बताए हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर इसको लास्टिंग का भी बता दिया है आपको, इफीमेरल का भी बता दिया है, ऊपर वाले हम आपको बताए दे रहे हैं थोड़ी देर में। ब्लेम, ब्लेम आप सभी लोग जानते हो, किसी को के ऊपर आरोप लगाना। एब्यूज़, किसी को गाली गलौज करना या किसी से अनबिहेवियर व्यवहार करना, उसको बोलते हैं एब्यूज़। इफीमेरल आपको बता चुके हैं पहले ही, लास्टिंग भी बता चुके हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। बी विल बी राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 14। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द सेरेमोनियस। सेरेमोनियस का मतलब क्या होता है, सेरेमोनियस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से अनकन्वेंशनल, जो कहने का मतलब जो आपके अनकन्वेंशनल, सॉरी अनकन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल, जो आपसे बहुत पुरानी चीज़ चली आ रही हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सेरिमोनियस। या आप कह सकते हो जैसे आप क्या करते हो, दिवाली मनाते हो या होली मनाते हो, तो क्या हो जाता है, ये बहुत समय से चली आ रही है ना, कहने का मतलब कन्वेंशनल है या ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेरिमोनियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिटिकल, राजनीतिक, इसका कोई सेंस नहीं है इसके क्वेश्चन में। हैबिचुअल, हैबिचुअल क्या होता है, जो बंदा आदती होता है उसको बोलते हैं हैबिचुअल। इसके साथ आपको और बता दें, इसके हैबिचुअल के साथ टू लगाते हैं प्रीपोजिशन हमेशा, तो यार ये ध्यान रखना, हैबिचुअल टू लगाते हैं। इसी से मिलता जुलता वर्ड है क्या, एडिक्टेड। एडिक्टेड का भी मतलब क्या होता है, आदती या लती इसको बोलते हैं, इसका ये हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब जो क्या होता है, जो कंटिन्यूस हो उसको बोलते हैं पंक्चुअल। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ए विल बी राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चाफिंग। चाफिंग क्या होता है, चाफिंग का मतलब होता है चारा काटना या चारा या भूसा काटना को बोलते हैं क्या, चैफिंग। जैसे आप लोग अगर कोई गांव से आता हो तो उसको मालूम होगा क्या होता है, चारा काटना या भूसा काटना को क्या बोलते हैं, चैफिंग। इसके अगर ऑप्शंस की बात कर लें तो इसके ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है
फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको अचीविंग जीतना या कुछ प्राप्त करना। टीजिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। टीजिंग का भी मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को धुनना या काटना, क्या हो जाएगा, टीजिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कैपिटलिस्टिक, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे, है ना। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है एक्सपेंसिव, जो ज़्यादा खर्चा वगैरह करता हो या ज़्यादा महंगा हो उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेंसिव, इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीजिंग। क्या हो जाएगा, टीजिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चरी। फिर वही वर्ड आ गया। हमने क्या कहा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए प्रीवियस वीडियो, क्योंकि आप देख पा रहे होगे हर एक वीडियो, जैसे हम आपको ला रहे हैं आपके सामने वीडियो, एक से या दो वर्ड्स आपको प्रीवियस वीडियो से ज़रूर मिलते हैं, जिससे क्या होता है आपका रिवीजन भी होता है साथ ही साथ। दूसरा, आप ये भी पता चलता है कि आपको हमने क्या याद किया है, क्या हम कौन सी चीज़ पे लैग कर रहे हैं। तो आपको हमने चेरी कल की ही वीडियो में आपको हमने बताया था, इसमें कल की वीडियो में आपने शायद देखा होगा, उसमें वर्ड आया था कॉशियस। कॉशियस की वजह से हमने आपको सारे वर्ड्स बताए थे, उसमें एक चेरी वर्ड भी बताया था हमने, तो अगर आपको ध्यान आ पा रहा हो। वैसे अगर हम आपको चेरी की अगर मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है, चेरी का मतलब होता है कोई बंदा बहुत सावधान और या सतर्क है। क्या बोलते हैं, सावधान या सतर्क, उसको हम बोलते हैं चेरी। ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन सिंपल दिए हुए हैं। ऑप्शन अगर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है फ्रूट आप सभी लोगों को मालूम है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे केयरफुल, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केयरफुल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सावधान या चौकन्ना जिसको हम बोलते हैं। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश, आप सभी लोगों को मालूम है। शू पॉलिश का मतलब होता है जूतों की पॉलिश करना, या फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका नो सेंस है, इस पर डाल दिया वैसे ही ऑप्शन में, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो, जिसमें आपको चेरी के सारे सिनोनिम्स बताए गए हैं। फिर भी आपको हम एक या दो तीन बताए दे रहे हैं, जिससे आपके क्या हो, आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा इस चीज़ से। तो चेरी के लिए हम क्या लगाते हैं, एक तो विजिलेंट भी लगा देते हैं कभी कभी। विजिलेंट का मतलब भी होता है क्या, विजिलेंट का मतलब होता है जो सावधान हो, उसको बोलते हैं विजिलेंट। दूसरा होता है चेरी दिया आपको दिया, एक दिया होता है वरी। क्या दिया होता है, वरी। एक दिया होता है हेडफुल। क्या दिया होता है, हेडफुल। इसके लिए आपको हमने एक ईडियम्स फ्रेजेस बताई थी कल के वीडियो में, जब हमने आप ईडियम्स और फ्रेजेस की बात कर रहे थे, उसमें आपको हमने ईडियम्स बताई थी। इसका मतलब होता है आर्ग्स आइड का मतलब होता है सतर्क, सावधान, चौकन्ना। तो ये रहे इसके मीनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चेस्टन का मतलब क्या होता है। चेस्टन की अगर बात करें तो चेस्टन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो क्या होता है कि आप किसी को दंड दे रहे हो, उसको बोलते हैं चेस्टन, दंड देना। या एक दूसरा मीनिंग होता है इसका अनुशासन बनाए रखना या अनुशासन करना। क्या, अनुशासन करना। तो इसका जो ऊपर वाला मीनिंग दिया होता है दंड लेना, इसका इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ना ही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दंड लेने के अलावा। तो इसका जो मीनिंग सही से इस ऑप्शन के हिसाब से होगा वो होगा अनुशासन बनाए रखना या अनुशासन में रहना। तो अगर आप देख पा रहे होगे बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन करना या अनुशासन में रहना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी विल बी राइट ऑप्शन। चाइल्ड आपको बताया है अभी, क्रिटिसाइज का क्या है, सिनोनिम्स है चाइल्ड, क्रिटिसाइज, कंडेम, रिव्यूक, रिपोर्स, रिव्यूक, है ना, स्लैम, फ्लैक। आप प्रीवियस वीडियो में देखें, आज सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारे आप वर्ड इसमें देख रहे हो रिपीटेड हैं ऑप्शंस में या कहीं क्वेश्चंस में भी। तो आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप क्वेश्चनों को बताया गया, आप खोपड़ी में छेद कर दोगे क्वेश्चन के। तो इसलिए आप ज़रूर देखिएगा, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपके दो ऑप्शन रह गए हैं, स्टॉप और स्टार्ट। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। स्टार्ट का मतलब होता है चालू करना, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लिमिट कर देना। क्या कर देना, किसी चीज़ को लिमिट कर देना, या आप कह सकते हो किसी चीज़ को घेर लेना भी बोल सकते हो आप। क्या, घेर
लेना भी बोल सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, आप बाउंड, क्या कह सकते हो, बाउंड, सरकमस्क्राइब। अगर इसके ऑप्शन की हम बात करें तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको टेडियस। टेडियस का मतलब होता है जो चीज़ थकाऊ हो, थका देने वाली हो, आपको बताया था हमने आप प्रीवियस वीडियो में। टेडियस का मतलब होता है थका देने वाली। आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है कठिन कार्य, इसको भी आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आपको अगर मालूम हो। इसके साथ हमने एक दूसरा वर्ड आपको भी बताया था आर्डुअस के साथ में, एक बताया था क्या, अपहिल। अपहिल का भी मतलब होता है कठिन कार्य या थका देने वाला कार्य, है ना। तो आर्डुअस के साथ आप अपहिल को भी याद रखिएगा। टेडियस थका देने वाला कार्य आपको बता दिया है। क्वेरलसम ये भी आपको बताया है। आप सोच रहे हो कि सभी क्वेश्चन से भी कह रहे हैं कि सभी बताया। हाँ भाई, आप नहीं विश्वास करते हो, आप चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाके कि आपको हमने एक एक वर्ड्स बता रखे हैं क्वेरलसम के। कब बताया था, जब वेलिकोस और कैंटेंक्रस की आपको हमने, इससे पहले सी सीरीज में भी आया था कैंटेंक्रस, उसमें जब मैंने आपको बताया था उसमें भी आपको हमने क्या, कैंटेंक्रस क्वेरलसम, है ना, मिलिटेंट और वेलिकोस बताया था, बहुत सारे वर्ड्स बताए थे आपको। तो आप उससे याद कर सकते हो। अगर नहीं भी याद कर सकते हो तो आपको हम बता ही दे रहे हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे भी। एक क्वेरलसम का जो झगड़ालू होता है, क्वेरलसम आप सभी को मालूम है क्या होता है, क्वेरलसम का मतलब झगड़ालू होता है। तो इसके लिए लगाते हो वेलिकोस, क्या लगाते हो, वेलिकोस, कैंटेंक्रस, क्या लगा सकते हो, कैंटेंक्रस। एक तो लगा सकते हो मिलिटेंट, क्या, मिलिटेंट। और एक लगा सकते हो डॉगिस, क्या लगा सकते हो, डॉगिस। दूसरा लगा सकते हो आप क्या, पग्नेसियस, क्या लगा सकते हो, पग्नेसियस। एक लगा सकते हो बार लाइक। और भी वर्ड्स हैं, अगर आप और चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो पे आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, इसमें डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है द एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडजॉइनिंग का मतलब ये होता है आसन्न या फिर घिरा हुआ। क्या होता है, आसन्न या घिरा हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्लैंडेस्टाइज। क्लैंडेस्टाइज की इसमें मीनिंग आपको गलत दी हुई है। क्लैंडेस्टाइज का मतलब होता है गुपचुप या गुपचुप तरीके से। तो वैसे अगर आप गूगल करोगे या फिर कहीं और डिक्शनरी में देखोगे तो आपको वहाँ पे क्लैंडेस्टाइन मिलेगा। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ या गुप्त, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, या आप क्लैंडेस्टाइन भी सर्च करोगे तो गूगल पे या फिर कहीं और जगह देखोगे तो उसका मतलब होता है गुपचुप तरीके से, या कहने का मतलब किसी को, दूसरे को कुछ भी खबर ना हो, उसको हम बोलते हैं क्लैंडेस्टाइन या क्लैंडेस्टाइज। तो इसके अगर ऑप्शंस की बात कर लें तो ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको द विजुलाइज। विजुलाइज का मतलब होता है सोचना या अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस को बढ़ाना, है ना, उसको बोलते हैं विजुलाइज। और बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है, लोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे स्थित, कहाँ कहीं पे क्या होना, स्थित होना, उसको बोलते हैं लोकेट। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट के भी आपको मीनिंग बता रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हो। इसके लिए हमने आपको बताया था क्लैंडेस्टाइन भी बताया था, एक लेटेंट भी बताया था, आपको बताया था लेटेंट भी बताया था, एक कोवर्ट बताया था आपको उसके लिए, और माई मिस्टेरियस बताया था इसके लिए आपको नया वर्ड, मिस्टेरियस। और इसके लिए बताया था आपको हमने, हाँ सॉरी, कॉन्फिडेंशियल भी बताया था इसके लिए, जो न्यूज़पेपर में आप अक्सर देखते होगे क्या, कॉन्फिडेंशियल। आप जब एयरफोर्स का पेपर भी दे जाते होगे, पहले आप कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग लिखिए, CONFIDENTIAL, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। आपने देखा होगा एयरफोर्स के पेपर जब देने जाते हो, को जो बच्चे देते होंगे उन्होंने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है दिस पेपर इज़ कॉन्फिडेंशियल। सो आप कहने का मतलब ये पेपर बहुत ही गोपनीय है, आप उसको आउट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल का भी मतलब क्या होता है, गुप्त। डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त या एडवांस, या आप कह सकते हो इनफ। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, कभी नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे। तो ये रही आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आपसे एक, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चंस पूछा था, तो आज इस वीडियो में हम फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको हमने जो पुअर के और जो रिच के क्या बताए थे, सिनोनिम्स बताए थे या एंटोनिम्स बताए थे, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिससे कि आप डीबी सितंबर मिड में होने वाला है, उसके लिए तो एकदम रामबाण की तरह काम करेंगे ये सिनोनिम्स। इसलिए आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, जो भी आपको वर्ड्स बताए जाते हैं तुरंत की तुरंत नोट करते चलिए, जिससे कि आप बार बार कह चुका हूँ मैं, आपको रिवीजन टाइम पे बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।